गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD करेंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 5 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस जो हैं आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी देहरादून और डी गोरखपुर। तो आपका जो सही आंसर है वो है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का ये एक ज़िला है, गोरखपुर एक शहर है। ठीक है, यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन हुआ। देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र में लगभग 7 करोड़ की लागत से स्थापित प्रदेश के दूसरे, ये उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा अर्थ स्टेशन का लोकार्पण उन्होंने किया। ठीक है, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इसके साथ ही दूरदर्शन केंद्र के लिए फ्रीक्वेंसी और समय आवंटित होने की भी उम्मीद बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़ता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया गया? ठीक है, ऑप्शन है आपके ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर और डी 4 दिसंबर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है 4 दिसंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर। देखिए, सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के योगदान देने में बैंक प्रणालियों की यह महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी AK-203 असॉल्ट राइफल्स के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, AK असॉल्ट राइफल्स जो है अब हमारे देश में बनेंगी। ठीक है, तो कितनी AK असॉल्ट राइफल्स को जो है हमारे केंद्र सरकार ने जो है अनुमति दे दी है? तो देखिए, आपके ऑप्शन से ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 4 लाख और डी 5 लाख। तो मैं आपको बताऊं कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स है उनकी 5 लाख यूनिट्स को भारत में जो है उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की है। अब देखिए, भारत में रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कोरबा, याद रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश का एक जगह है कोरबा, अमेठी में 5 लाख से अधिक लगभग AK-203 असॉल्ट राइफल्स के उत्पादन की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो अमेठी ज़िला है उसमें एक जगह है कोरबा, वहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल्स का जो है उत्पादन जल्द ही शुरू होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस तिथि को 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे? किस तिथि को जो है वो ये 21वां जो है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है भारत में। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत किस तिथि को आएंगे? आपके ऑप्शन से ए 6 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 8 दिसंबर और डी 9 दिसंबर। तो आपका जो सही उत्तर है यहाँ पे वो है 6 दिसंबर। ठीक है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को भारत का दौरा करेंगे। वह 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के साथ साथ दोनों देशों के बीच होने वाली बैठक के श्रृंखला में भाग लेने के लिए देश में आएंगे। ठीक है, शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर की दोपहर में शुरू होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत बांग्लादेश के उपलक्ष्य में कितने देश मैत्री दिवस मनाएंगे? देखिए, भारत और बांग्लादेश के उपलक्ष्य में जो है कितने देश जो है
मैत्री दिवस मनाएंगे? आपके ऑप्शन से ए 10, बी 15, सी 18 और डी 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब की बारी जो है 18 जो देश हैं, ठीक है, 18 देश जो हैं वो आपका मैत्री दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है, अब मैत्री दिवस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बांग्लादेश की यात्रा की थी उन्होंने। ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने 6 दिसंबर को, याद रखिएगा, उसी दौरान उन्होंने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। इसी वजह से जो है 6 दिसंबर को जो है भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस वर्ष जो है 18 जो देश हैं, ठीक है, 18 देश जो हैं इसको जो है भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस के उपलक्ष्य में वो भी मैत्री दिवस जो है अपना मनाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जो है निधन हो गया? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए के रोसैया, बी वाई एस जगन मोहन रेड्डी, सी है एन चंद्रबाबू नायडू, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है आपका के रोसैया। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, के रोसैया। ठीक है, के रोसैया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता को रोकने हेतु अमेरिका से अपील की? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी इजराइल, या डी रूस। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने, जो नफ्ताली बेनेट हैं, उन्होंने जो है अपील की है अमेरिका से कि वो अपने और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता हो रही है उसको रोके। देखिए, इजराइल ने ईरान पर सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू करने के आरोप लगाते हुए, देखिए सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम को वो मतलब ये बोल रहे हैं इजराइल कि ईरान संयुक्त कर मतलब इकट्ठा समृद्ध करना शुरू करने के आरोप लगाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। ठीक है, समाचार एजेंसी एक है सिन्हुआ की हालिया की रिपोर्ट के अनुसार नफ्ताली बेनेट ने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बृहस्पतिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच फोन पर बातचीत के दौरान यह अपील जो है की गई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू की जाएगी? ठीक है, जो भारत है हमारा, भारत में जो फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग होगी वो किस वर्ष से जो है शुरू की जाएगी? अब देखिए, फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग समझ रहे होंगे आप कि मतलब जो चेहरा पहचानने की जो मशीन है वो लगेगी, वो फेस को रिकॉग्नाइज करेगी, उसको स्कैन करेगी। ठीक है, तो ये कब से शुरू होगा? तो आपके ऑप्शन से ए 2022, बी 2023, सी 2024, या डी 2025। तो याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है ए 2022 बिल्कुल सही है। ठीक है, कि भारत के जो हवाई अड्डे हैं उसमें 2022 से जो है फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग जो है शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अब ये जो है एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि भारत में जो ये सुविधा है, शुरू करने वाले जो पहले हवाई अड्डे हैं कोलकाता, पुणे, बनारस और विजयवाड़ा हैं। ठीक है,
अब देखिए इस जो परियोजना है जो फेस स्कैनिंग की, इसकी जो कुछ प्रमुख बातें देख लीजिएगा। इस परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण NEC कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया है। इस फेस रिकग्निशन डाटा का विवरण डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम में संग्रहित किया जाना है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्री को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रस्थान करने वाले हवाई अड्डे के बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम पर PNR, पैक्स विवरण और चेहरे की बायोमेट्रिक भेजनी होगी। प्रत्येक यात्री सेवा का विकल्प नहीं चुनने का विकल्प भी चुना जा सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड की नई 3 डोज सुई रहित, मतलब इसमें इंजेक्शन नहीं लगेगा आपको, ठीक है, ये सुई रहित है, इंजेक्शन फ्री जो है, ज़ाइकोव-डी को, ये एक वैक्सीन है, ठीक है, ज़ाइकोव-डी को भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, ये ज़ाइकोव-डी जो है एक वैक्सीन है, इसको जो है ये सुई रहित है, मतलब इसमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। इसको भारत के कितने राज्यों में जो है लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए ज़ाइकोव-डी को जेट इंजेक्टर का उपयोग करके इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जेट इंजेक्टर एक इंजेक्शन सीरीज है। यहाँ तरल की एक संकीर्ण उच्च दबाव धारा त्वचा की सबसे बाहरी परत में प्रवेश करती है। अब देखिए कोवैक्सीन के बाद जो ज़ाइकोव-डी है दूसरा स्वदेशी टीका है। ज़ाइकोव-डी की अनूठी विशेषता यह है कि यह सुई रहित टीका है। सबसे पहले ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को भारत के जिन 7 राज्यों में लॉन्च किया जाना है वे हैं तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, मतलब कुल जो हैं 7 जो हैं आपके राज्यों में ये लॉन्च होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए आपके ऑप्शन से A 1 दिसंबर, B 2 दिसंबर, C 3 दिसंबर और D है 4 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना के वीरों को याद किया जाता है। यह देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में भी भारतीय नौसेना का अहम योगदान रहा है। ठीक है, अब देखिए दुनिया में चौथी सबसे मजबूत भारतीय नौसेना की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, नौसेना के पास कुल जहाज़ों की संख्या जो है 280 से ज़्यादा है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी और आज़ादी के बाद 1950 में इसका फिर से गठन हुआ और इसे इंडियन नेवी का नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये थे आज 5 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके।